मॉर्निंग, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन डेवलप विल पावर। ओके, सो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम बात करते हैं कि विल पावर होती क्या है। तो विल पावर इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड टू फॉलो अ स्पेसिफिक स्केड्यूल, टू फॉलो अ स्पेसिफिक रूटीन फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ग्रोथ। सो विल पावर एक एबिलिटी है, एक क्षमता है कि हम अपनी इमोशंस को, हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए हम अपनी लाइफ को एक स्पेसिफिक रूटीन, एक स्पेसिफिक जो लाइफ स्टाइल है उसको हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब हम एक रूटीन बनाते हैं, एक स्पेसिफिक स्केड्यूल बनाते हैं और उसे अगर फॉलो करने के लिए कहा जाए तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत कठिन लगती है, बहुत ही मुश्किल लगता है कि अगर हमें कोई कहे कि आपको सुबह जल्दी उठना है, उठने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, तो इस चीज़ को करने में हमें बहुत ही मुश्किल फील होता है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी काम में, किसी काम के प्रति हम पैशनेट नहीं होंगे, किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर डिज़ायर नहीं होगी, हमें नहीं पता होगा कि उस काम को करने के क्या फ़ायदे हमारी लाइफ में हो सकते हैं, उस काम के क्या क्या एडवांटेज हमारी लाइफ को मिल सकते हैं, तब तक हम उस काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए एंड यू ऑल्सो शुड बी पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्क. So if you want to develop a strong willpower, so you have to focus on your desire. You should be passionate about that particular work. For example, एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें कहा जाए जैसे कि कल आपको पिकनिक पे जाना है, तो क्या होगा कि पिकनिक पर जाने की खुशी की वजह से रात भर हमको नींद नहीं आएगी और सुबह पिकनिक पे जाने के लिए हम जल्दी से उठ के तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पिकनिक पे जाने पर हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाएंगे, हमारा एंटरटेनमेंट होगा। तो इस वजह से हम लोग उस चीज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल रेडी रखेंगे और हम जल्दी उठकर और पिकनिक के लिए जा पाएंगे। पर अगर सेम सिचुएशन किसी दूसरे टास्क के लिए हमें दी जाएगी, कल सुबह आपको जल्दी उठना है क्योंकि आपको उठकर पढ़ाई करनी है, तो शायद हम जल्दी नहीं उठ पाएंगे या नहीं उठना चाहेंगे। वाई? बिकॉज वी आर नॉट पैशनेट अबाउट द स्टडी। ओके, सो अगर हमें अपनी विल पावर को डेवलप करना है, अगर हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें उस चीज़ के प्रति पैशनेट होना पड़ेगा, उस चीज़ के प्रति अपने मन में डिज़ायर पैदा करनी पड़ेगी, जिस वजह से हम उस चीज़ पे फोकस कर सकें और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकें, विल पावर को डेवलप कर सकें। चलिए इस चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें अपनी मसल्स बनानी है तो हम क्या करेंगे। हम जिम में जाना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे और यदि हम फर्स्ट डे ही मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर कोई भी चेंजेस हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दिस प्रोसेस विल टेक टाइम। इस चीज़ में हमें अपना टाइम देना पड़ेगा, इस चीज़ में हमें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो if you want to develop your willpower, if you want to be enhance your willpower, so you should be constant about that particular work. हमें constantly उस वर्क के प्रति जो है पैशनेट होना पड़ेगा, लगातार उस पर काम करना पड़ेगा। विल पावर इज नॉट वर्च्यू बाय बर्थ। ये जन्मजात कोई आपके पास गुण नहीं होता है, इसे सीखा जा सकता है जन्म के बाद। इट इज़ अ एबिलिटी, इट इज़ अ स्किल्स वी कैन डेवलप आफ्टर बर्थ, जिसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, लगातार कोशिश करती रहना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें मसल्स गेन करनी है तो हमें जिम में रोज़ जाना पड़ेगा, रोज़ जाकर वहाँ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से अगर हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हमें अपनी विल पावर को डेवलप करना है, तो हमें इसके लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। उस पर्टिकुलर काम के लिए हमें पैशनेट होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपनी विल पावर को डेवलप कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। पर साथ ही हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो चीज़ें, जो फैक्टर्स हमारी विल पावर के लिए सही नहीं है, हमारी विल पावर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मे बी सम काइंड ऑफ एडिक्शन, ड्रग एडिक्शंस,
तो अगर आप किसी भी तरीके के एडिक्शन के शिकार हैं तो आप इस चीज़ से बचें, क्योंकि जो एडिक्शन होता है, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे स्मोकिंग का हो, चाहे ड्रग्स का हो, ये चीज़ आपकी विल पावर को जो है वीक बनाती है, आपकी मेंटल हेल्थ को वीक बनाती है। तो कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ों से दूर हो। साथ ही डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भी अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें, बिकॉज गेमिंग, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, गैम्बलिंग, ये सभी चीज़ें जो हमारी विल पावर है उसको रिड्यूस करती हैं, उसको वीक बनाती हैं। तो हमें ये जो फैक्टर हैं जो हमारी विल पावर को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारी विल पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, हमें उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम अपने अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप करना चाहते हैं तो हमें हमारे अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए, हम उस कार्य के प्रति पैशनेट होने चाहिए। उसके बाद ही हम जो है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर को डेवलप कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपके भी विचार जो है इस टॉपिक पर कुछ हैं तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।